हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है ना। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस। सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। CO2 याद रखिएगा। उसके बाद है भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था। प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को है ना नियंत्रित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बोल रहा है ना, तो इसको याद रखिएगा। भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है। देखिए ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है ना। तो क्या है? डाप्सन यूनिट। ओजोन परत को किससे नापा जाता है? तो डाप्सन यूनिट से। अब उसके बाद है अगला, ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। क्या है? ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसे याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता हुआ था। अब देखिए अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 व NO को क्या होते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। क्या है? अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। तो क्या है? स्टोन लेप्रोसी के कारण। सूर्य के सबसे निकट का तारा है। देखिए क्या है? सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोल रहा है? तारा पूछ रहा है ना, इसे याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। स्माग धुंध बनता है, तो स्माग धुंध धुएं तथा कोहरे से बनता है। लंदन धूम्र दिखाई देता है। लंदन धूम्र कब दिखाई देता है? तो शीतकाल में, सुबह के समय। शीतकाल में कब? सुबह के समय दिखाई देता है। ताजमहल के पीले होने का कारण है तो SO2। क्या है? SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। पारे से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग। पारे से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग। वायु प्रदूषण के सूचक हैं, तो कौन से हैं? लाइकेन। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है। किसका? DDT का छिड़काव किया जाता है। गंगा का जल शुद्ध रहता है, किसके कारण शुद्ध रहता है? जीवाणु भोजी के कारण, है ना। गंगा का जल शुद्ध रहता है तो जीवाणु भोजी के कारण शुद्ध रहता है। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो क्लैक, है ना। ब्लैक फुट, इसे याद रखिएगा। ब्लैक है ना, ब्लैक फुट रोग होता है। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है तो ओजोन परत। सीवेज प्रदूषण के सूचक हैं। सीवेज प्रदूषण के सूचक कौन है? तो E. coli जीवाणु। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य, ऊपर पढ़े थे हमने, क्या है? हिमाचल प्रदेश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने में? 8 मिनट 16.6 सेकेंड में, है ना। 8 मिनट 16.6 सेकेंड। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है तो सिक्किम। क्या है? जैविक खेती, इसको याद रखिएगा। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? सिक्किम। प्रदूषण को कम करने के लिए RE1 का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? नई दिल्ली, है ना। प्रदूषण को कम करने के लिए RE1 का नियम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो नई दिल्ली। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर है कन्नूर, केरल, है ना। कन्नूर के केरल पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे का मुक्त शहर को है, क्या है? कन्नूर, केरल। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, है ना। 5 बार, कितने बार मतलब कि जब भी जनगणना मतलब कि किया गया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो कितने? इंदौर है। और क्या है? कितने बार हुआ है? तो 5 बार। 5 बार सिर्फ इंदौर शहर का ही नाम आया है ना। भारत का सबसे शहरों में से कौन सा है? इंदौर। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी। सौर ऊर्जा से संचालित देश, क्या कह रहे हैं? सौर ऊर्जा से संचालित देश से पहला रेलवे स्टेशन, है ना, कौन सा है? तो गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? बुध, मरकरी। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, क्या है? दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा क्या है? कोचीन, केरल।
फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है? नोक नी संलक्षण। क्या होता है? नोक नी संलक्षण। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल, मार्स। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है तो क्या है? हाइड्रोजन। पीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह कौन सा है? शनि। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया। क्या है? ओजोन परत का क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया। किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन, है ना, 1985 में। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। किसने पता लगाया? जोसेफ फोरमैन, 1985, इंग्लैंड। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो कौन कौन से आर हैं? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, है ना। रिड्यूस, रिसाइकल, देखिए, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो रिड्यूस यानी कि कम उपयोग, रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण, और रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। तो ये आर 3 प्रकार के आर हैं ना पर्यावरण को बचाने के। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। अब देखिए, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। नाइट्रेट में कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट में कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है तो CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? तो इटाई। कैडमियम से इटाई रोग होता है। कैडमियम, याद रखिए, कैडमियम का संकेत है CD। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को, है ना, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब है? तो 21 जून। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब है? तो 22 दिसंबर। इस प्रकार आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।